नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉयड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉक। आज क्लॉक की लास्ट क्लास होने वाली है, तो चलिए कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चनों पर एक बार नज़र डालते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं, 36वें दिन की शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों से। तो चलते हैं बच्चे, फटाफट एक बार सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। अभी तक हम लोग 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो 11th और आज उसका जो पार्ट है वो लास्ट है। चलो, इसके अलावा एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आपके क्लास शेड्यूल की इन टाइम पीरियड के अंदर ये वाली क्लासेस जो है वो शेड्यूल की गई हैं। आप अपनी नीड के हिसाब से वो क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर हैंड ऑफ अ क्लॉक ओवरलैप ईच अदर। कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करके जाती हैं। ओवरलैप करने का मतलब क्या है, 0 डिग्री बना के फिर ऊपर से चली जाती हैं। ठीक है, एक दिन में हमें पता है बच्चे 24 घंटे के अंदर ये होती हैं 22 बार। कितनी बार? 22 बार। कुल मिला के इसमें इस सवाल के अंदर एक ही चीज़ पूछी जा रही है, वो क्या है कि 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। ध्यान से सुनना, जो 0 डिग्री का एंगल है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है। ठीक है भाई, 12 घंटों के अंदर 11 बार बनेगा और 24 घंटों के अंदर वो 22 बार बनेगा। ठीक है, ये 1-2 क्लास पहले हम लोगों ने इसके बारे में कंप्लीट चीज़ें पढ़ी थी और पूरी चर्चा की थी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 22 मिनट। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। ये फैक्ट बेसिस लर्निंग है और 2 क्लासेस पहले जाकर आप उस क्लास को देख सकते हो। तो चलिए बच्चे, नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक स्कूल में प्रत्येक आधे घंटे बाद घंटी बजती है। ठीक है, स्कूल प्रातः 8 बजे आरंभ होता है और 1:30 बजे बंद होता है। ठीक है, 8 बजे शुरू होगा, 1:30 बजे बंद हो जाएगा। स्कूल के आरंभ होने पर मध्यांतर अवकाश यानी रिसेस होने पर वह 10 से 10:30 बजे, रिसेस जो होगा 10 बजे शुरू होगा, 10:30 बजे बंद हो जाएगा और स्कूल की समाप्ति पर 3 घंटियां बजती हैं। तो प्रत्येक दिन में कितनी घंटियां बजी? बहुत ही बढ़िया सवाल दिया हुआ है। देखो बच्चे, सबसे पहले स्कूल की स्टार्टिंग होगी, स्कूल की एंडिंग होगी। स्कूल की जो स्टार्टिंग है वो कितने बजे बताई बच्चे? 8 बजे। खत्म कितने बजे बताया बच्चे? 1:30 बजे। 8 बजे शुरुआत कर दी बच्चे और 1:30 बजे इसका अंत कर दिया। ठीक है भाई, इसके अलावा 10 बजे और 10:30 बजे। ठीक है, 10 और 10:30, इन बारी 3-3 घंटियां बजती हैं। यहां पर भी 3, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3। इतनी बात आई बच्चे समझ में? बाकी क्या कहता है, हर घंटे में 1 घंटी बजती है। तो 8 के बाद 8:30, 9, 9:30 और 10। ठीक है, यहां आ जाएगा 8:30 पर 1, 9:01, 9:30 पर 1। इधर आ जाओ बच्चे, यहां आएंगे 11 बजेंगे, 11 पर 1, 11:30 पर 1। उसके बाद 12 पर 1 और 12:30 पर 1। उसके बाद 1 बजे भी 1। ठीक है, हर आधे घंटे में 1-1 घंटी बज रही है और बाकी इन 4 टाइम पर 3-3 घंटियां बजी हैं। तो काउंट करना बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ये हो गई, 3 3 6 3 9 और 3 12 ये हो गई। 12 और 8 कितने हो गए? 20। तो भाई सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 1:30 बजे तक टोटल 20 बार घंटियां बजने वाली है। आंसर 20 लगा और आगे की तरफ निकल लो। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आएगी। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। अब चलते हैं बच्चे आगे। क्या कहता है, दिल्ली के लिए हर 6 घंटे में ट्रेन चलती है भाई। ठीक है, पूछताछ पर पता चलता है कि दिल्ली के लिए 35 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है। अगर अभी 11:45 है, ठीक है, नहीं अभी 11:45 बजे हैं, तो अगली ट्रेन कब आएगी? देखो बच्चे, अभी का जो टाइम है 11:45 का है और क्या पता चला, ठीक 35 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है। 35 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है, तो इसका मतलब 11:10 पे ट्रेन जा चुकी है। 35 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है, तो 35 मिनट पहले यानी 11:10 पर ट्रेन जा चुकी है। फिर क्या कहता है, पहली लाइन पढ़ना, दिल्ली के लिए 6 घंटे बाद ट्रेन चलती है। कितने घंटे बाद? 6 घंटे बाद। तो यहां से अगली ट्रेन 6 घंटे बाद चलेगी, तो कितना आ जाएगा बच्चे? 11 और 6 आ गया 17, 17:10 पे। तो अगली जो ट्रेन है वो चलेगी 17:10 पे और 17:10 का मतलब होता है 5:10। तो अगली जो ट्रेन है वो 5:10 पर आएगी। कितना बेहतरीन और खूबसूरत सा सवाल था। ऐसे सवालों को देखकर दिल खुश हो जाता है। तो चलिए बच्चे, अगला सवाल है। क्या कहता है, एक घड़ी में 7:30 हुआ है। यदि घड़ी की मिनट की सुई अगर दक्षिण
पश्चिमी दिशा के अंदर है। इसका मतलब अगर घड़ी की मिनट वाली सुई वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है तो बताइए आवर वाली जो सुई है वो कहाँ पर होगी। तो बच्चे एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 7:30 बजा लेते हैं। तो सबसे पहले 3, 6, 9 और 12, टाइम कितना दिया है 7:30। 7:30 पे 1 मिनट वाली सुई होगी और 1 आवर वाली सुई होगी। मिनट वाली सुई आ गई इधर, ठीक है, और आवर वाली सुई को कर लेते हैं इधर। ये अपने पास ग्रीन वाली आवर है और जो ऑरेंज वाली है वो मिनट है। अब इधर आओ भाई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्या बोला इसने कि मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में है, वेस्ट में। ठीक है बच्चे, मिनट वाली हमारी सुई कहाँ पर है बच्चे, साउथ में। साउथ वाली चीज को इसने क्या बोला, वेस्ट। कितना जोड़ दिया, 90। कितना झूठ बोल रहा है हम लोगों से, 90 की झूठ बोल रहा है। तो हमारा जो आंसर, हम भी इसमें कितनी झूठ बोल देंगे, 90 की झूठ बोल देंगे। आवर वाला कहाँ पर है बच्चे, साउथ वेस्ट। 90 जोड़ देंगे, क्या आंसर आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया बच्चे, नॉर्थ वेस्ट। जितना ये झूठा उतने हम झूठे। ठीक है, आई बात समझ में। राजा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है, ये भी झूठ बोल रहा है तो हम भी क्या बोलेंगे, झूठ ही बोलेंगे। साउथ को इसने वेस्ट बोला तो हमने साउथ वेस्ट को क्या बोल दिया, नॉर्थ वेस्ट। कितनी झूठ बोली, जितनी इसने बोली। इसने 90 की झूठ बोली, हमने भी झूठ बोल दी। ठीक है, तू झूठा तो हम भी झूठे। चलो भाई आगे चलते हैं। बेहतरीन सवाल किससे शुरुआत करते हैं। क्या कहता है कि द चेयरमैन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी अराइव एट द इंटरव्यू रूम फॉर कंडक्टिंग एन इंटरव्यू एट 10 o'clock। भाई एक चेयरमैन था और चेयरमैन इंटरव्यू लेने के लिए 10 o'clock टू 12:30 PM। क्या कहता है अभी, वो इंटरव्यू लेने के लिए 12:30 यानी 12:30 से 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो सबसे पहले टाइम इन्होंने क्या दिया, 12:30, और 12:30 से 10 मिनट पहले पहुंचा तो 12:20। 12:20 पे कौन पहुंच गया बच्चे, चेयरमैन। कौन पहुंचा, चेयरमैन। फिर क्या कहता है, यदि वह बोर्ड के अन्य सदस्यों से 20 मिनट पहले आता है। अन्य सदस्यों से कितने मिनट पहले आता है, 20 मिनट। अगर ये 20 मिनट पहले आ रहा तो 20 मिनट लेट आ रहे होंगे। वो कब आ रहे होंगे, 12:40 पे। ये अदर मेंबर हो गए। ठीक है, क्या बोला, ये 10 मिनट पहले आ रहा है इससे, जो कि बाकी मेंबर से 20 मिनट पहले आ रहा है। ये बात आई समझ में। 12:30 से 10 मिनट पहले आता है और आने पे इसको पता चलता है कि अन्य मेंबर से 20 मिनट पहले आ गया। तो अन्य मेंबर कब आए होंगे, 12:40 पे। फिर क्या पता चलता है, जो कि 30 मिनट की देरी से पहुंच रहे हैं। अन्य मेंबर 30 मिनट की देरी से पहुंच रहे हैं, इसका मतलब वो कितने टाइम पे आ रहे होंगे, 12:10। एक्चुअल जो टाइम है वो 12:10 होगा इंटरव्यू का। तो क्या कहता है, साक्षात्कार का समय क्या था, इंटरव्यू का टाइम क्या था। तो इंटरव्यू का जो टाइम है वो कितना था, 12:10 है। कहीं पर 12:10, ये रहा बच्चे, 12:10। उम्मीद है ये प्यारा सा सवाल आपको समझ में आया होगा। किसी दिन आपका भी इंटरव्यू होगा और आप भी इंटरव्यू देने जा रहे होंगे और इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। तो बेहतरीन ही सवाल को बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो। चलो बच्चे आगे देखते हैं, एक और बेहतरीन सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। क्या कहता है कि दोपहर 12 बजे एक घड़ी 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम को 7 बजे 7:09 दिखा रही थी। तो बताइए उस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। तो देखो बच्चे कितना बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है कि भाई 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे थी। ठीक है भाई, फिर क्या कहता है, शाम को जब 7 बजे देखा गया तो घड़ी जो 7:09 दिखा रही थी, यानी 9 मिनट आगे चली गई। ये बात आ रही समझ में। अब यहां देखना बच्चे, आपका जो टोटल टाइम का डिफरेंस कितना आया, वो आया बच्चे 14 मिनट। कितने मिनट का डिफरेंस आया, 14 मिनट का। और यहां पर कितने आवर हो गए, 12 में से 7 मत घटा देना, ये गलती मत कर देना। 12 में से 7 घटा कितना है, 5, ये हो जाए गलत। ऐसा क्यों, क्योंकि 12 के बाद बजता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो टोटल कितना टाइम हो गया, 7 घंटे। तो कितना टाइम आ गया, 7 आवर। तो हमें यहां से एक बात पता चली कि भाई हम लोगों को 14 मिनट को कवर करने में कितना टाइम लगता है, 7 घंटे। और हमें कितनी मिनट ठीक करवानी है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ठीक करनी है। ऐसा क्यों, पहले 5 मिनट पीछे थी, अब 9 मिनट आगे आ गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि भाई टोटल हमने गैप निकाल लिया और वो कितने टाइम पीरियड में वो आ गया। उससे हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का यूज करके 1 मिनट का गैप निकाल लेंगे कि 1 मिनट कितने गैप में आए। तो यहां से एग्जैक्ट टाइम, तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट का गैप लगेगा। तो क्या कहता है, 14 मिनट में 7 घंटे लग रहे हैं।
तो 1 मिनट में कितना लगेगा, 7 घंटे डिवाइड बाई 14। तो और 5 मिनट में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट में लगेगा 7/14 गुना 5। कट करेंगे कितना आएगा, 2.5 घंटे। इसका मतलब 2.5 घंटे बाद घड़ी ने बिल्कुल एग्जैक्ट समय दिखाया होगा। 2.5 घंटे कहाँ से, 12 बजे से। 12 बजे से 2.5 घंटे, तो 12 में 2.5 घंटे जोड़ देंगे। अगर 12 बजे में अगर आप 2.5 घंटे जोड़ते हो तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा बच्चे 2:30। कितना आ गया बच्चे, 2:30 है कहीं ऑप्शन, ये रहा 2:30। ठीक है, तो 12 में 2.5 घंटे जोड़ेंगे तो 2:30 आ जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आपके समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार खुद ट्राई करके देखिए। मैं ले लेता हूं 10 सेकंड का पॉज। करो बच्चे एक बार ट्राई से। तो चलो बच्चे, स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो तो इस सवाल को शुरू करके देखते हैं। तो क्या कहता है, रविवार को सुबह 8 बजे, ठीक है, मेरी घड़ी 3 मिनट पीछे थी, लेकिन अगले रविवार शाम को मेरी घड़ी 8 बजे 2 मिनट आगे थी। ठीक है, तो देखना बच्चे इसने क्या किया है। सबसे पहले हम लोगों ने चेक किया संडे को कितने बजे, 8 बजे, और क्या पता चला मेरी घड़ी कितने मिनट पीछे थी, 3 मिनट पीछे थी। फिर हमने क्या किया, अगले संडे 8 बजे, ये एएम था और ये पीएम है। मेरी घड़ी कितने मिनट आगे निकल गई बच्चे, 2 मिनट आगे निकल गई। ये बात आई समझ में। तो अभी कितना गैप आ रहा है बच्चे, अभी गैप आ रहा है 5 मिनट का। कितना गैप आ रहा है, 5 मिनट। ठीक है भाई, इस संडे को मैंने चेक किया 2 मिनट आगे थी, अगले संडे शाम को चेक किया तो कितनी हो गई, 2 मिनट पीछे चली गई। पहले 3 मिनट पीछे थी, अब 2 मिनट आगे चली गई। टोटल गैप कितना आ गया, 2 और 3 5 का गैप आ गया। तो इस 5 मिनट को कवर करने में कितना टाइम लग गया बच्चे, ये देखो ये टाइम लग गया। और ये टाइम कितना है, सबसे पहले 24 × 7। ठीक है, क्योंकि पूरा एक हफ्ता लगे, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 24 घंटे ही है, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दिनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया, और प्लस 12 घंटे एएम से पीएम आने की। इतनी बात आई समझ में। तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये 7 चौका 28, 7 से 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 प्लस 12 180। इसका मतलब 180 आवर के अंदर हमने 5 मिनट कवर करी हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 5 मिनट को कवर करने में लग गए हैं 180 घंटे। 1 मिनट को कवर करने में कितना टाइम लगेगा बच्चे, 180 आवर डिवाइड बाई 5 मिनट। और हमें कितनी मिनट कवर करानी, सिर्फ 3 मिनट। 3 मिनट को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 180/5 गुना में 3। ठीक है, काट दो बच्चे इसे, 5 से कट करोगे 5 दिए 15, 5 छिक्का 30, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे 108। कितना आ गया बच्चे, 108 घंटे। यानी संडे 8 बजे से 108 घंटे हम जोड़ देंगे तो एग्जैक्ट इसने सही समय दिखाया होगा, 108 घंटे। चलो भाई, इस 108 घंटे का सेग्रीगेट करते हैं, 24 24 24 24। ठीक है, 96, और ये कितने आ गए, 12। 24 24 48, फिर 72, फिर 96 और 12, टोटल कितना हो गया, 108 घंटे। अब यहाँ देखना, ये संडे एएम था, ये क्या है संडे, ये आ गया मंडे एएम 8 AM, ट्यूसडे 8 AM, वेडनेसडे 8 AM, थर्सडे 8 AM, और अगले 8 घंटे जोड़ देंगे तो थर्सडे 8 PM। थर्सडे 8 PM, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, थर्सडे 8 PM। कहाँ है, ये रहा थर्सडे 8 PM, वीरवार 8 बजे शाम को टाइम हो जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब 2 आदमी का भी सवाल दिया जा सकता है कि भाई मेरी घड़ी इतनी दूर थी, मेरे दोस्त की घड़ी आगे थी, मेरी घड़ी पीछे थी, तो बताइए सही समय क्या होगा। ठीक है, तो ये सवाल अगर आपके समझ में आया है तो अच्छी बात, नहीं आया तो एक बार दोबारा देख के समझ ले। आगे देखो बच्चे, क्या कहता है, रविवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे थी, लेकिन हमीद की घड़ी 6 मिनट आगे थी। चलो भाई देखो, इसमें 2 इंसान आगे। 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे थी और हमीद की घड़ी 6 मिनट आगे थी। चलो भाई यहाँ चलते हैं भाई, संडे को 12 बजे, ये मैं हूं यानी आई, और ये हमीद है मेरा दोस्त। ठीक है, मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे थी और हमीद की जो घड़ी है वो 6 मिनट आगे थी। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल की। टोटल जो गैप था हम दोनों ही घड़ियों में वो कितना था, 11 मिनट का था।
इतनी बात आई समझ में बच्चे। फिर क्या कहता है, बुधवार शाम को पता चलता है 8 बजे, बुधवार यानी वेडनेसडे 8, ठीक है, बुधवार को पता चलता है वेडनेसडे 8 PM को कि भाई मेरी घड़ी 1 मिनट आगे चल रही है, मेरी घड़ी 1 मिनट आगे चल रही है और हमीद की घड़ी 3 मिनट पीछे चल रही है, ठीक है। तो टोटल गैप कितना आ गया बच्चे, 4 मिनट का। टोटल गैप कितना आ गया, 4 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चे टोटल टाइम कितना हो गया, 15 मिनट, ठीक है। कितना टाइम हो गया, 15 मिनट। अब हमें क्या करना है, फिर क्या कहता है, किस समय दोनों की घड़ियां एक जैसा समय बता रही होंगी, ठीक है। एक टाइम पे मेरी घड़ी पीछे चल रही थी, उसकी घड़ी आगे, अगला जब टाइम बताया मेरी घड़ी आगे चल रही, उसकी घड़ी पीछे, तो किस समय दोनों की घड़ियों ने सही समय बताया होगा। तो जैसे उसमें किया था सेम वैसा ही हमें करना है। यहाँ चेक करो बच्चे कितना समय होगा, ठीक है। संडे से मंडे 24 घंटे, मंडे से ट्यूसडे 24 घंटे, ट्यूसडे से वेडनेसडे 24 घंटे, ठीक है। और वेडनेसडे 12 से लेकर 8 बजे तक 8 घंटे ये आ गए, 72 और 8 80 घंटे। तो हमें पता चला बच्चे 80 आवर के अंदर 15 मिनट का गैप हम लोगों ने कवर किया है। तो 15 मिनट को कवर करने में लग गए हम लोगों को 80 आवर। 1 मिनट को कवर करने में कितने लगेंगे, 80/15 आवर। और हमें कितनी मिनट कवर करवानी है, सिर्फ 11 मिनट, क्योंकि 11 मिनट कवर करने के बाद हम लोगों की घड़ी एक जैसा टाइम दिखाएगी। तो 80/15 गुना 11, ठीक है भाई। कट करो बच्चे, इसे कट करेंगे, 5 से कट कर लेते, 5 दिए 15 और 5 से इसको कट करेंगे 16 पंजे 80, ठीक है भाई। तो ये आ गया अपने पास 176/3, 176/3। अब इसको जब सोल्व करेंगे ये कितना आएगा, 3 पंजे 15 बचे 26, 3 अट्ठे 24 बचे 2, 2/3 आवर, यानी 58 से ही 2/3 घंटे बाद इन्होंने सही समय दिखाया होगा। अब बच्चे इसका ना थोड़ा सेग्रीगेट कर लेते हैं। सेग्रीगेट कैसे करेंगे बच्चे, सबसे पहले 24, फिर 24, 24, 24, 48, 48 और 10 58, 58 के बाद 2/3 घंटा। अब यहाँ देखो 2/3 घंटे कैसे निकालेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 2/3 घंटे में कितनी मिनट होगी, 40 मिनट। और उसके बाद कितनी आ गई, 40 मिनट। अब यहाँ देखो हमें कितना चलाना था, संडे 12 बजे से लेकर मंडे 12 बज गए, फिर यहाँ ट्यूसडे 12 बज गए, ठीक है। ट्यूसडे 12 बजने के बाद कितना हो गया, ट्यूसडे 12 बज गए, अगला ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को, ट्यूसडे 12 बज गए हैं दोपहर के, 12 और 10, तो शाम को कितने बज गए, 10 बज गए, 12 और 10 10 और 10:40, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो मंगलवार को, ठीक है, सुबह के 12 शाम के 12, मंगलवार को हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 10:40। इतनी बात आई बच्चे समझ में। दोबारा देख लो, 58 से ही 2 घंटे जोड़ने संडे से मंडे तक, ठीक है। संडे से लेकर मंडे तक 24 घंटे, मंडे से लेकर ट्यूसडे तक 24 घंटे, ट्यूसडे से लेकर, ठीक है, ट्यूसडे के शाम के 10 बज गए, 10:40। तो भाई ट्यूसडे के शाम को 10:40 पे दोनों सुइयों की, दोनों घड़ियों की सुइयां एक टाइम दिखा रही होंगी। उम्मीद है ये आपके सवाल समझ में आया होगा। थोड़े से टिपिकल वाले सवाल आ रहे हैं। अब अगला सवाल देखो क्या कहता है, एक घड़ी 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है। अच्छी बात है, ठीक है। ये राइट है और रॉन्ग। राइट हमारे पास कितना है, 24 घंटे, 60 मिनट तेज हो जाती है तो कितना दिखा रही होगी, 25 घंटे। फिर क्या कहता है, उस घड़ी को सुबह 10 बजे मिलाया जाता है और उस समय सही समय क्या होगा, जब अगले दिन शाम को वो 4 बता रही होगी। तो अगर आज 10 बजे मिलाया जा रहा है तो अगले दिन शाम के 4 बजे तक कितने घंटे हो गए, आज के 10 बजे तक, अगले दिन के 10 बजे तक 24 घंटे। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 6 घंटे। ये 24 और 6 कितने हो गए, 30 घंटे। इसका मतलब इसने अगली बार कितने घंटे दिखाए, 30 घंटे। रॉन्ग टाइम बताया, कहता कि राइट टाइम बताओ। 24 घंटे में 25 घंटे होते हैं, राइट 24 है तो रॉन्ग कितने होंगे, 25। अगर रॉन्ग 30 है तो राइट टाइम क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे। आर की वैल्यू कितनी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 30 गुना 24,
और बटे में कितना आ जाएगा 25। अब इसको कट कर दो, किससे कट करोगे बच्चे, कट करोगे 5 से, 5 गुना 5 25, 5 छिक्का 30। ठीक है, अब यहाँ देखो 6 चौका 24, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 बटे 5। अब इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, कितना बचा 44, 5 निम्मा 5 अट्ठे 40। ठीक है, और उसके बाद कितना बच गया 4 बटे 5, 28 सही 4 बटे 5। अब 28 सही 4 बटे 5 को हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले 28 में 24 घंटे तो 1 हो गए, प्लस 4 घंटे 1 हो गए, बाकी कितना बचा 4 बटे 5 घंटे। अब 4 बटे 5 घंटे को मिनट में जब हम कवर करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करते कितना है 12, 12 चौका 48 प्लस 48 मिनट। ठीक है, अब मैच करो बच्चे, 10 बजे मिलाया गया था तो 10 बजे से 24 घंटे अगले दिन के 10 बजे। ठीक है, अगले दिन के 10 बजे, 10 के बाद 11 12 1 2, 2:48, यानी सही समय कब दिखाया होगा इसने 2:48। इस सवाल के अंदर करना क्या था, राइट अपॉन रॉन्ग इज इक्वल टू राइट अपॉन रॉन्ग। 24 घंटे में 25 घंटे दिखा रहा है तो कितने घंटे में 30 घंटे का टाइम दिखा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और 10 बजे से इतना टाइम जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। ये क्या कहता है सवाल में कहता है अगर एक घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 60 मिनट में पार कर देती है तो 22 घंटे में कितने समय आगे होगी। बच्चे यहाँ एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला क्या लगता है 65 सही 5/11 मल्टीप्लाई बाई टाइम, मल्टीप्लाई बाई क्रॉस टाइम, ये क्रॉस टाइम डिवाइड बाई फिर क्रॉस टाइम और मल्टीप्लाई बाई गिवन टाइम। ठीक है भाई, अब हमें क्या दे रखा है भाई 65 सही 5/11, इसमें से माइनस करेंगे क्रॉस टाइम, कितने टाइम पे कवर कर देती है बच्चे 60 मिनट में। बहुत बढ़िया बात है बच्चे, 60 डिवाइड बाई 60, ये बात आई समझ में। दिस टाइम -60 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई टोटल टाइम इन्होंने कितना दिया है 22 घंटे। लो भाई 22 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब 65 में से 60 गए तो कितना आएगा 5 सही 5/11, कितना टाइम आएगा 5 सही 5/11 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 22। इसको सोल्व करेंगे 11 पंजे 55, 55 और 5 60, ये कितना आ जाएगा बच्चे 60/11 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 22। 60 से 60 कट जाएगा, 11 से कट जाएगा 2, तो कितने का गैप आ जाएगा बच्चे 2 घंटे का गैप आ जाएगा। कितना का गैप आ गया 2 घंटे का गैप। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को एक बार देख लीजिए और इस फॉर्मूले को एक बार देख लीजिए। 65 सही 5/11 माइनस करेंगे इसके अंदर से आपके पास क्रॉसिंग टाइम, 60 मिनट में पार किया था इसको बोलते हैं क्रॉसिंग टाइम, डिवाइड बाई क्रॉसिंग टाइम मल्टीप्लाई बाई गिवन टाइम। कितने टाइम में दे रखा है इसने बोला कि 22 घंटों में कितना आगे होगा, तो वो टाइम इधर आ जाएगा। ये बात आई समझ में। चलो एक सवाल और देख लेते हैं इसी के ऊपर। ये सवाल क्या कहता है, अगर एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर देती है तो बताइए 24 घंटे में कितनी आगे निकल जाएगी। फिर से वही अपना फॉर्मूला 65 सही 5/11 माइनस करेंगे आपके पास क्रॉस टाइम डिवाइड बाई क्रॉस टाइम मल्टीप्लाई बाई गिवन टाइम। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है। तो देखो बच्चे 65 सही 5/11 मिनट माइनस करेंगे 65 मिनट में कवर कर दिया डिवाइड बाई 65 मल्टीप्लाई बाई गिवन टाइम कितना था 24 घंटे। भाई 65 सही 5/11 में से 65 गए तो कितना आया 5/11 मल्टीप्लाई किससे करी है 65 से और ऊपर कितना आ जाएगा 24। 5 से इसको कट कर दो कितना आ गया 13 पंजे 65, तो कितना आ गया 24 डिवाइड बाई 143, तो 24/143 का गैप आ जाएगा इन दोनों के बीच में। उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत रेयर चांस ऐसा सवाल आ जाए, बट आ जाए तो गर्दा उड़ा देना, समझ लेना भाई, उखाड़ देना इस सवाल को। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप कर पाओगे और नहीं पता तो आप इसको छोड़ के ही आओगे। ये बात आई समझ में। बहुत बढ़िया बच्चे, इसी के साथ अपना सेशन आज खत्म होता है। ठीक है, आज आपसे विदा लेने का समय आ गया है। बहुत मेहनत की आज हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा खासा टाइम भी हो गया है रात का, तो एक बार थोड़ा सा फिर नज़र डाल लीजिए जो आपके क्लास शेड्यूल का है। क्लास शेड्यूल का टाइमिंग ये है बच्चे।
ठीक है। 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आपकी लगातार क्लासेस चल रही है, ठीक है, जहां पर तीन प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के करवाए जा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो है 3 बजे जीके, 4 बजे हिंदी और 5 बजे मैथ का चल रहा है। इसके अलावा मेरे से आप लोगों की जो मुलाकात होगी वो होगी शाम को 7 बजे। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हो और अगर आपको और कोई चीज़ पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस टॉपिक के ऊपर भी हम कुछ ना कुछ वीडियो जरूर बनाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए धन्यवाद।